चलिए, मेरा क्लास क्या चल रहा था, तो रीजनिंग चल रहा था और चैप्टर क्या चल रहा था, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणितीय संख्याएं या संक्रियाएं, ठीक ना, गणितीय संख्याएं या संक्रियाएं। आज का मेरा क्वेश्चन, ठीक ना, अलग टाइप का रहेगा, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग कैसे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, यदि प्लस का सूचक ए है, ठीक ना, यदि प्लस का सूचक ए है, ठीक है, माइनस का सूचक के है, माइनस का सूचक के है, माइनस का सूचक क्या है, तो के है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भागा का सूचक ई है, भागा का सूचक ई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बराबर का सूचक एस है, बराबर का सूचक सूचक एस है, ठीक है ना। और उसके बाद और सूचक कितना है इसका है, तो आर है, ठीक ना। ये छोटा एंड बड़ा, छोटा एंड बड़ा वाला है, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसका हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक ना, सूचक जो है क्या है इसका, भी है, ठीक है। तो गुना का सूचक भी है, तो गुना का सूचक भी है। तो बताइए निम्नलिखित में से सही विकल्प, तो बताइए, बताएं निम्न में से सही विकल्प, ठीक है ना। जैसे आपका क्या दे देगा ऑप्शन, जैसे आपका ऑप्शन 4 गो रहेगा, आपका ऑप्शन कितना रहेगा, 4 गो रहेगा, ठीक ना। और इसमें बोल रहा क्या, एक ऑप्शन में बोल रहा आपका 18E3, उसके बाद बोल रहा है S6A, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है S6A हो गया 8E4, उसके बाद बोल रहा है K12, इसका हो जाएगा आपका K12, ठीक है। और इसका बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन 18E3, ठीक है, K6A, ठीक ना, K6A 8A4 S12, इतना हो गया। सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर में बोल रहा 15R3 B6A, ठीक ना। उसके बाद 8K4A, उसके बाद आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अब 4 नंबर में बोल रहा है
15v3 A6B8 K4B12 K4B12 यही हो गया। इससे आपका ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा इसको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके उठाना पड़ेगा, ठीक ना, एक एक करके उठाना पड़ेगा। इसका लॉजिक बताते हैं, ठीक ना, ऊपर से या नीचे से या 20 से एक आप सॉल्व करें, यानी कि इसमें सारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो सारा ही सॉल्व इसमें करना पड़ेगा, ठीक ना। तो सॉल्व हम लोग करते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं हम लोग 2 नंबर, ठीक ना। 2 नंबर अगर जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक ना। तो 18 ई का मान क्या रखा है, ई का मान रखा है भागा में हो गया तुम्हारा कितना 3। उसके बाद के का मान देखिए क्या रखा है, माइनस रखा है, माइनस में 6। ए का मान देखिए क्या रखा है, ए का मान रखा है प्लस में हो गया आपका 8, प्लस में हो गया 8, ए यहाँ है, ठीक ना, 4 प्लस में हो गया आपका 4, ठीक ना। और उसके बाद एस मेरा कहाँ है, देखिए एस मेरा बराबर है, ठीक है ना, बराबर मेरा कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक ना। इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ठीक ना, इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ठीक ना, बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको 3 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि 6 माइनस में 6 प्लस में 8 प्लस में 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जब यहाँ माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना, प्लस। तो 8 और 6 8 9 10 11 12 13 14 कितना हो गया आपका 14, ठीक ना। माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और माइनस में 6 प्लस में हो गया आपका 14, ठीक है ना, प्लस में हो गया आपका 14। तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको अगर हम लोग जब करते हैं तो अगर इसको अगर जो हम लोग जब करते हैं, इधर 14 है तो इधर जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 18। 18 में से माइनस में हम लोग 6 करते हैं, 18 में से माइनस में हम लोग क्या करते हैं 6 करते हैं। तो इसका मेरा कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ बराबर में है 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बराबर बराबर दोनों जगह है, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर है, इसलिए मेरा आंसर आ गया आपका बराबर। क्योंकि इसमें जो है इसमें नहीं आएगा बराबर, इसमें भी नहीं आएगा बराबर, और इसमें भी नहीं आएगा बराबर, इसलिए मेरा सटीक आंसर आपका हो गया ये 12, ठीक है ना, 12। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये टाइप हम लोग करवा दिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 2 नंबर, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लिखते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 27 यदि प्लस का अर्थ है भागा, प्लस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ माइनस है, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, ठीक है। गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है प्लस ना, हाँ।
प्लस हो गया। तो निम्नलिखित में से तो निम्न में से बताइए कि कि 27 प्लस में 3 भागा में 39, ठीक ना, और गुना में 5 माइनस में 29 क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं हम लोग? वो सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? वही फार्मूला से, बोर्ड मास के रूल से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 27 प्लस का अर्थ मेरा क्या बोल रहा? प्लस का अर्थ मेरा बोल रहा भागा, तो भागा यहाँ लिख दिए, ठीक है। प्लस का अर्थ बोल रहा है मेरा भागा, और भागा का अर्थ बोल रहा है मेरा माइनस कर दिए यहाँ 39। और गुना का अर्थ मेरा क्या बोल रहा है? प्लस। गुना का अर्थ मेरा प्लस बोल रहा है क्या? 15। और माइनस का अर्थ बोल रहा है मेरा गुना, माइनस का अर्थ बोल रहा है मेरा गुना, ठीक है ना। मेरा यही आ गया, ठीक ना। क्या क्या आ गया? 27, 3 माइनस 39 प्लस 5 और इंटू में 29। इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक ना। इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करेंगे, इसको 3 से काटेंगे अगर 27 को, कितने बार में? 9 बार में काट दिए, 9 बार में काट दिए, ठीक ना। और माइनस में हो गया आपका 39, प्लस में हो गया आपका 5, इंटू में हो गया 29, ठीक ना। अगर इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस में 39 प्लस में कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 5 9 पचे 45, 5 हाथ में 4, 10 और 4 14, कितना आ गया? 145 आ गया। कितना आ गया आपका? 145। और 145 को इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो 145 प्लस में 9 और माइनस में 39। अब ये दोनों को जोड़ो, तो 9 और 5 कितना होता है? 9 14, 14 के 4, हाथ बचल 1, ठीक ना। 4 और 1 5 और 1 54 हो गया। 54 माइनस में 39। अगर 54 को हम लोग क्या करेंगे? 39 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? तो 5 यहाँ आ जाएगा आपका 1 और यहाँ 1, बराबर में कितना? 115 आंसर। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसका आंसर हो गया 115, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपका हो गया कितना? 115, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 3 नंबर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ है भागा, यदि प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है। भागा का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ है प्लस, ठीक है। यहाँ भी क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है प्लस, ठीक ना। प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है, और भागा का अर्थ है प्लस, ठीक है। और माइनस का अर्थ है आपका, माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस। तो बताइए 32 प्लस में 16
भागा में 24, माइनस में 8 और गुना में 180। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ये हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो हमको बोल रहा है प्लस का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है माइनस, ये सब जो बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, इसको सेटिंग करना है। तो 20 यानी कि 32 प्लस का अर्थ कितना है, देखिए भागा है, प्लस का अर्थ है भागा, प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है ना। और भागा का अर्थ है आपका प्लस, भागा का अर्थ है आपका प्लस, भागा का अर्थ है प्लस। उसके बाद 24 माइनस का अर्थ है आपका गुना, और गुना का अर्थ है आपका, गुना का अर्थ है क्या है, माइनस 180। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितने बार में कटेगा, 2 बार में, प्लस में इतना, गुना में 8, माइनस में 180। 2 प्लस में 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 का 16, 19, कितना हो गया 100 कितना हो गया यहाँ 102, ठीक है, सॉरी 192, और माइनस में हो गया आपका 180। ये दोनों को अगर जो ऐड जो करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो 194 माइनस में 80, 180, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर जो घटाएंगे 80 में से 194 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, घटाइए 6 और 1 यानी कि 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 14, 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 का देखते हैं क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। चलिए, यदि निम्न समीकरण, यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में क्या है, आपस में बदल देगा, आपस में बदला जाए, आपस में बदला जाए, आपस में बदला जाए, आपस में बदला जाए, और गुना और भागा को भी आपस में बदल दिया जाए तो बताइए 25 माइनस 18 गुना 2 प्लस में 4 और भागा में 7 इक्वल टू वाट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 25, माइनस की जगह पे क्या बोल रहा है, आपस में उल्टा पुल्टा करने के लिए बोल रहा है, तो माइनस की जगह पे मैं प्लस में कर देते हैं 18, और गुना के जगह पे मैं भागा कर देता हूँ, कितना हो गया, भागा 2 हो गया, प्लस के जगह पे माइनस कर देता हूँ 4 हो गया, और भागा के जगह पे हम लोग गुना कर देता हूँ 7 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
25 गुना में इसको काटेंगे कितने बार में, 9 बार में, यानी कि 9 माइनस में 4 इंटू में 7, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 18 22 यानी कि 200 हो गया 25 माइनस में 7 चौक 28। अब इसको अगर जो माइनस हम लोग जब करते हैं तो माइनस 225 को अगर जो माइनस हम लोग इतना से करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा ना, यहाँ 9 ना 9। इसका आंसर, अरे नहीं, गलती कर दी है। इसका आंसर इतना नहीं आएगा, इसका जो आंसर जो है इतना नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, इसका आंसर इतना नहीं आएगा। यहाँ गुना नहीं है, यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ गुना है। तो कितना हो गया अब 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 और माइनस में 28। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। तो 34 में से 28 को चल गया, 34 में से 28 को चल गया तो कितना बचेगा इसमें, 34 को 28 में चल गया तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा आपका, तो 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। टाइप चेंज होगा, देखिए कितना था, 5 था शायद, हाँ अभी 6 होगा। यदि एक समीकरण में सही करने के लिए, यदि एक समीकरण में सही करने के लिए, यदि एक समीकरण में सही करने के लिए किन दो चिन्हों में, किन दो चिन्ह या चिन्हों कर देते हैं, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा हो गया आपका, तो 12 गुना में 3 भागा में 4 प्लस में 6 और माइनस में 2 बराबर में हो गया 20, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा आपका, ऑप्शन देगा, ऑप्शन 4 गो रहेगा, ठीक ना। कौन सा, भागा और प्लस, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है, गुना और माइनस, ठीक है, और गुना और भागा, ठीक है ना। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, ठीक।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें से एक कोई भी अंक बोलते हैं उठा के ले लेने के लिए, ठीक ना, और सब मान के जगह पे पुट कर देने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग कोई भी एक ऑप्शन उठाएंगे, तो इसी के ऑप्शन को उठाएंगे, ठीक ना। 12 यानी कि क्या बोल रहा है, गुना है तो भागा करना पड़ेगा। यहाँ भागा में 3 हो गया, ठीक है, और भागा में 3 हो गया, और भागा के जगह पर क्या करना है, हमको गुना करना है। 4 प्लस में 6 माइनस में 2 बराबर में 20, यानी कि हम लोग को क्या इधर भी 20 और इधर भी 20 आना चाहिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व अगर हम लोग जो करते हैं तो 4 बार में, यानी कि 4 इंटू में 4 प्लस में 6 माइनस में 2 बराबर में 20, 16 प्लस में 6 माइनस में 2 बराबर में 20। इसको अगर जो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अगर जो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 22 माइनस में 2 बराबर में 20, और इसको अगर जो 2 को घटा देंगे तो 20 बराबर में 20। इसी का आंसर आ गया आंसर, ठीक है। क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आज का मेरा क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन था और रीजनिंग चैप्टर क्या था, रीजनिंग था। और आज का मेरा क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्द।